बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 31 मई के बाद टीवी स्क्रीन पर इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता था, उसका मुतबादल आ गया था चेयरमैन पीटीआई। अब काम ये डाला गया है कि उनसे ये जो खिताब जो है ना, ये ओहदा भी छीन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ किया गया था कि पीटीआई 20 दिन के अंदर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और नया चेयरमैन पीटीआई लगाए जो कि टिकट जारी करे कल को अगर बल्ले का निशान चाहिए। उस पर इमरान खान ने नॉमिनेट किया बैरिस्टर गौहर को। बैरिस्टर गौहर का नाम आया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने पेपर भी जमा करा दिए। अब मर्दों की रेहाम, मर्दों की रेहाम हम जानते हैं ना किसे कहते हैं, उसकी एंट्री हो गई है। अब हाजरा नहीं सी। नहीं यार, हाजरा चले आप जो मार्केट में मर्जी आजकल कहना चाहें, ज्यादा इन है ना। लेकिन उस बंदे की एंट्री के बाद क्या कोई कंपटीशन होगा चेयरमैन पीटीआई गौहर खान के मुकाबले में? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सबसे पहले तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती पर बात करनी चाहिए। आप देखें कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले जब इमरान खान साहब जेल में हैं और उससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऐसा फैसला जारी किया गया जो वाज़े तौर पर बदनीयती पर मबनी है। जो बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन खुद पाकिस्तान में आम इंतखाबात नहीं करवा सका और उसकी इकलौती जिम्मेदारी ही यही है कि उसने 5 साल के बाद आम इंतखाबात करवाने होते हैं, या मुल्क में कोई ज़िमनी इलेक्शन आ जाए, बल्दियाती इलेक्शन हो, या इस तरह के जो दीगर सेनेट का इलेक्शन आ जाता है बाज़ औक़ात, तो ये इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनका इनेकाद करवाना होता है। और इलेक्शन कमीशन 14 जनवरी से पंजाब असम्बली और 18 जनवरी से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील है। और आप देखें कि अब तकरीबन 10 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है और अभी तक इलेक्शन कमीशन इन दोनों सूबों में इंतखाबात नहीं करवा सका। दूसरा, आप वफाकी सतह पर देखें तो 7 नवंबर को कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत पूरी हो चुकी है। यानी जो असम्बली की तहलील के बाद जो 90 रोज़ थे वो 7 नवंबर को पूरे हो चुके हैं और 7 नवंबर के बाद हर गुजरते दिन आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सोया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन की तान अगर जाके कहीं टूटी है तो वो सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा है। और यहाँ पहले पर भी किसी पार्टी को ऐसे हुआ है कभी? पीपल्स मैं पार्टी या उसी नून उसी लीग, उसी जेयूएफ, उसी एएनपी, किसी के उसी लिए? तरफ आ रहा हूँ मैं। हमने असल में जब जनवरी का महीना था, करीबन 14 जनवरी की तारीख थी, हम इलेक्शन कमीशन में बैठे थे और उसी दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का भी केस था। और मुस्लिम लीग नून के वकील की जानिब से इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की गई कि वज़ीर आज़म मसरूफ़ हैं, तो उनकी मसरूफियत को मद्देनज़र रखते हुए 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए। 2 हफ्ते यानी 31 जनवरी तक हम अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा कर इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करवा देंगे। उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हैरान कुन तौर पर 2 महीने का टाइम दे दिया। हम्म। 2 हफ्ते की मोहलत मांगी और 2 महीने का टाइम दे दिया, और यानी 14 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई कि 14 मार्च को मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला दोबारा सुना जाएगा। सही। जब मार्च का महीना आया तो 10 मार्च को मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होना थे, लेकिन वो एक बार फिर जो मसरूफियत थी उसका बहाना बनाया गया कि शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है, पार्टी के सदर भी हैं, वो मसरूफ़ हैं, इस वजह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक बार फिर नहीं हो सकते और वो मुलतवी कर दिए गए। और देखें कि 14 मार्च को ये केस मुकर्रर था और इस 14 मार्च को मुस्लिम लीग नून ने अपनी वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी थी जिसमें ये बताना था कि हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं, और ये उसकी रिपोर्ट आपको पेश कर दी उस गई है। पर एक्शन क्या लिया उस गया? पर एक्शन ये हुआ कि 14 रोज से तकरीबन कोई 2 दिन, 11 या 12 मार्च को केस ही डिलिस्ट कर दिया गया और उसके अच्छा, बाद से वो केस आज तक वो धमकी नहीं दी गई कि इतने दिन के अंदर नहीं। इलेक्शन करें? और उसके बाद से आज तक उस केस को समाप्त के लिए हमने नहीं देखा कि वो इलेक्शन कमीशन में मुकर्रर हो, फिर और अभी भी जॉब वो। चाहिए हो बड़े ओहदे की तो फिर उनकी बात तो मानना पड़ेगी। देखिए, मुझे जो इसमें लगता है ना, दर हकीकत जो इस वक्त ख्वाहिशात हैं शरीफ खानदान की, वो तमाम ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं। हम्म। शरीफ खानदान को एक ये दुख भी है कि जब 2018 के आम इंतखाबात, वो सेनेट इलेक्शन थे, तो उससे पहले ये जो नवाज शरीफ साहब थे, इनको पार्टी सदारत से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा था। और वो उस चीज़ का बदला किससे ले रहे हैं? इमरान खान साहब से।
यानी जहां तक उनकी पहुंच नहीं उस है वक्त हुकूमत उन्हीं की थी। उस वक्त अब ये मुझे एग्जैक्ट याद, हाँ उसी उन्हीं की हुकूमत थी, उन्हीं की क्योंकि हुकूमत थी ना। मार्च में ये जी। इंतखाबात होते हैं हर हर 3 साल के बाद। शाहिद खान अब्बासी साहब थे वजीर आज़म, शायद खाकान अब्बासी साहब थे। उनके लेकिन लगाए हुए बाजवा साहब थे लेकिन आप आर्मी चीफ। इसमें इसमें मामला ये देखें कि जो ख्वाहिशात शरीफ खानदान की हैं वही चुन चुन कर पूरी की जा रही हैं। और देखें कि सिंध में ये होटल में जब मुकीम थी मरीम नवाज साहबा और उनके कराची। शोहर कराची में, और वहाँ पर ये कहा गया कि पुलिस और दीगर रियासती इदारे उन्होंने होटल का दरवाज़ा तोड़ा कमरे का, और वो होटल कमरे में दाखिल हुए, और वही सलूक आप देखें कि लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के साथ किया गया, उसी तरीके से दरवाजे यार तोड़े आप जो गए। बात कर रहे हैं और ना। अब ये हाँ सारी चीजें इलेक्शन कमीशन की इसी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए अब ये कोशिश की हाँ। गई थी कि आम इंतखाबात से पहले इमरान खान को ओहदे से इस तरह हटवाया जाए, पार्टी सदारत से हटवाया जाए, ठीक ताकि है। इमरान खान साहब जिद में आएंगे, ये पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये चेयरमैन का ओहदा नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आइंदा आम इंतखाबात में शायद बल्ले का निशान ना मिले। क्योंकि इमरान खान साहब को दो चीज़ों में से एक का फैसला करना था, या तो वो पार्टी की चेयरमैनशिप रखते या फिर वो अपना पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला रखते। उससे तो फर्क इमरान क्या खान, पड़ना है? क्या वोटर मायूस होता है, नहीं वोटर देखिए, कंफ्यूज होता है, ये होता बात क्या है? यहाँ पर तो ये बात तो है ही नहीं ना। हम्म। अगर अकल और फहमो फरासत से आप कोई फैसला करें तो फिर तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इनको समझ आ पीटीआई जाती। के वोटर, मकसद सिर्फ ये है कि मैक्सिमम जो वोटर कौन से हैं? नौजवान, मिडिल सर क्लास, पढ़े नौजवान भी लिखे? नहीं है, अब छोड़ दें। अब तो वो पहले था ना कि हाँ। ये मम्मी डैडी बर्गर क्लास बच्चों की फैमिली ये पार्टी है, या इसमें पढ़े लिखे ये लोग आते वाहिद हैं, पार्टी है जो फैमिलीज की जो पार्टी है, आप फैमिलीज ये की कहा पार्टी। करें तो ज्यादा बेहतर। नहीं नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पीटीआई के हाँ। बारे में चीजें फैलाते हैं, उनका नुक्ता नजर आपको बता रहा हूँ। बाकी आप पीटीआई के इलेक्शन उठा वो जलसे उठा के देख लें, लोग अपने शीर ख्वार बच्चों को भी जलसों में लेके पहुंचे होते हैं रात को 2-2 3-3 बजे तक। आप देखें कि सेफ। वो जो लाहौर का जलसा हुआ था गालबन 16 मार्च को हुआ था, जब इमरान खान साहब के घर पर वो हमला किया जी गया, तो जी उसके जी बाद जी। 16 मार्च को वो हुआ। और उस जलसे में आप देखें कि रात को 2:30 बजे इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, जी और उस वक्त तक रैली थी वो। हाँ। उस वक्त तक मीनार पाकिस्तान का वो ग्राउंड भी भरा भरा हुआ था, फैमिलीज भी मौजूद थे, मैंने बच्चे भी खुद मौजूद, बहुत से सब थे। कवर किया ना, तो नो ये डाउट। चीजें हाँ। सिर्फ की जाती थी, हवा, ये एक वो माहौल बनाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इनमें कोई हकीकत नहीं थी। और इमरान खान साहब को मजबूर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि इमरान खान साहब जब दो चीजों में उनको डिसाइड करना होगा, तो वो शायद कहेंगे कि नहीं, मैं अपनी पार्टी चेयरमैनशिप जो है वो बचाऊंगा, हर सूरत मैं ही चेयरमैन रहूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बार फिर आउट ऑफ द बॉक्स, और क्या कहते हैं उसको क्रिकेट में, कि क्रीज से बाहर जाकर खेला, और जो उनके सियासी मुखालफिन थे उनको उन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया कि पार्टी। और एक और चीज इसमें मैं एक जो, बात का इजाफा कर दूं जी जी, आपके, वो जो फैसल वावडा ने दावा किया था फेफड़े फाड़ फाड़ के कि लड़ाई चल पड़ी है हलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान, दो ग्रुप सामने आएंगे, आप देखेंगे सड़कों पर। वो 13 लोगों ने जो एहतजाज भी किया था हलीमा के खिलाफ। हाँ तो उस सारे प्लान का फिर क्या हुआ? वो भी बढ़ गया फिर। वो बढ़ गया बिल्कुल। देखें, ये चीजें कोशिश जरूर हुई है, आप ये हाँ। नहीं कह सकते कि कोशिश नहीं हुई नहीं, उन्होंने। कोशिश 13 लोगों से कोशिश क्या हो सकती है यार? सर देखें, 13 बदगुमानी, लोगों ने बैनर उठाया, 13 लोगों ने गाड़ी को जी घेरा। जी, अब देखें कि वो जो जिन लोगों ने वैसे घेरा था ना, उनके बारे में भी कुछ ही देर के बाद वो चीजें सामने आ गई थी, और वो लोग देखे ना, इसलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें छुप नहीं सकती। आप मजदूरों को लेके आए या आप सरकारी मुलाजमों को लेके आए, वो सारी चीजें पकड़ी जाती हैं। और देखें कि फैसल वावडा साहब ने तो कहा था कि 4 हिस्सों में तकसीम होगी। जी। एक अलीमा खान साहबा का ग्रुप बनेगा, एक बुशरा बीबी का बनेगा, एक मरवत का बनेगा, और एक ग्रुप को आसफ जरदारी साहब सपोर्ट हाँ हाँ करेंगे। हाँ हाँ। लेकिन वो साजिश भी नाकाम हो गई। 14 लोग आपने खड़े किए, बैनर उनको आपने वो दिए जिसके ऊपर नाम गलत लिखा हुआ था। तो ये सारी जो है ना, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब सोशल मीडिया और पे ये लिखे भी चीजें आई, किसी एक बंदे नहीं थे। एक नहीं लिखे थे, और जब ये सोशल मीडिया पे आई तो फौरी तौर पर इनका पोस्टमार्टम हुआ और ये मुस्तरद हो गई और नाकाम हो गई। फिर आप देखें कि इसी चीज को हवा देने के लिए बुशरा बेबी की गुज़श्ता रोज ऑडियो जारी की गई, और ये इंतहा दर्जे की बददयांती है। कुछ लोग आज भी ठट्ठे मारते हैं, इस चीज को एंजॉय करते हैं। ये मेरे ख्याल में बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है हमारे माशरे में, कि एक खातून की इस तरह ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, और हमें पता है रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जो लोग इन मकासद के लिए, इन चीज़ों को गलीज मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसका उनको फ़ायदा नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि इस तरह की कोई भी ऑडियो वीडियो या कोई तस्वीर बनाना, रिकॉर्ड करना, ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है।
हर शख्स के बुनियादी इंसानी हकूक और उसके प्राइवेसी के हक के खिलाफ है। यार इस तो वक्त मुल्क पर जो है ना काजी साहब, वो सबसे बड़े अजाब आइन है के ना, मैं सर, नहीं अजाब कहता, बन चुके हैं। आइन देखें के मुहाफिज है, मेरी बात सुने ना, आइन के मुहाफिज वो हैं, कानून की अमल दरामद कराने वाले वो हैं, बुनियादी इंसानी हकूक के अलम बरदार वो हैं, उनको ये सामने बिल्कुल है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस आपको पता है बिल्कुल सड़क के उस पार है, उनका कंडक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा अभी तक? या देखें वो है कि चिराग तले अंधेरा होता है? देखें मेरे अगर इधर मैं बैठा हूँ ना ऐसे, ठीक है, ऐसे ही मेरे, बैठे हुए हाँ हैं आप? हाँ, मैं इसी तरह बैठा हूँ, मेरे इधर पाँव में ना कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, बताया और नहीं मैं अगर आपने। अगर मैं उसको नहीं ना देखना चाहता हाँ, तो मैं यूं सामने देखूंगा, अच्छा जी किधर है, मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ पे है, हाँ। मैं नीचे नहीं देखूंगा। और काजी साहब यही कर रहे हैं। वो देखे ना, शराय दस्तूर पर उनकी जो कुर्सी है ना, कमरा अदालत है उनका, वो शराय दस्तूर पर सबसे ऊंची जो बिल्कुल ऐसे ही है। जगह पर है, ठीक है। बाकी तमाम जितने भी आसपास कौमी असम्बली हो, ऐवान सदर हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, या जो सामने उनके जितनी भी इमारत हैं, वो सारी उनकी उस कुर्सी की जो जगह है ना, हाइट से उससे नीचे है। उससे वो नीचे है। तो ये काजी साहब जिस जगह पे बैठे हैं ना, वो दर हकीकत वो नीचे देखना ही नहीं चाहते, अच्छा। वो इन मजलूमों को देखना ही नहीं चाहते। आप देखें कि चले हम ये भी कह देते हैं कि मर्द जो हैं, जिन्होंने जो 9 मई में मुमकिन तौर पर मुलविस भी हो सकते हैं, अगरचे इस हवाले मैं से, उस तरफ तो आ ही नहीं रहा सर, सुने मैं तो बताता हूँ, आइन की हिफाजत की मैं उसी तरफ हूँ। तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। ये 14 फर्ज मई कर से लेते आइन हैं नहीं टूटा, 6 नवंबर से आइन नहीं टूटा, क्या यार, हुआ? अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये आइन की हिफाजत करें, मुझे बताएं कि जब इन्होंने पीडीएम की गैर आइनी इकदामात को इन्होंने कवर देना था, इन्होंने क्या किया? ये गए पीछे। 3 अप्रैल 2022 को सदर साहब को भी उसके अंदर तुन दिया इन्होंने, वजीर आजम को भी रगड़ दिया, और देखा कि साथ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को भी कर दिया। ओ भाई, आपके सामने मामला था 90 रोज में आम इंतखाबात का, आप चले गए पीछे। मतलब सिर्फ ये था कि इनको पता था कि आइन की खिलाफ वर्जी सिर्फ पीडीएम की हुकूमत ने नहीं तो वो की, जो नोट आया और था उनको उनका, बचाने के लिए, अतर महिला साहब का जो नोट आया था, वो हाँ जो सुप्रीम कोर्ट से आया था ना सर, यार। उन्होंने भी सिर्फ वो क्याम पाकिस्तान से शुरू किया, हम्म, और वो आज तक वो लेके आए हैं। हम्म। उन्होंने ये भी कहा है कि खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन निशान उन्होंने उसके अंदर नहीं, नोट में उन्होंने उन्होंने छह भी ये नहीं कहा। 6 नवंबर का तो लिखा उन्होंने। सर 6 नवंबर का जरूर लिखा है, लेकिन जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी है उनके बारे में उन्होंने क्या सजा तजवीज किया? फिर साथ वो ये कहते हैं कि आइंदा यानी मुस्तकबिल में इस तरह के इकदाम की रोकथाम के लिए हमें कोई ठोस इकदाम करना होंगे। और भाई मुझे ये बताएं, आइन पाकिस्तान इस वक्त जिसको एक जिंदा दस्तावेज कहा जाता है, वो पाकिस्तान में मौजूद है। पूरी रियासत का ढांचा उस आइन के तहत बनाया गया है और उसी के तहत चल रहा है। और आप देखें कि अगर आईन पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि जो भी शख्स आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, उसकी निफाज में रुकावट बनेगा, या रुकावट बनने वालों की सहूलतकारी करेगा, या किसी भी तरीके से आइन पाकिस्तान की तनसीख करेगा, मुअत्तल करेगा, उसको जो है वो उसमें रुकावट डालेगा, वो शख्स आर्टिकल 6 की तलवार के नीचे आएगा। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं, यहाँ पर सियासतदान मौजूद हैं, यहाँ पर रियासती इदारों के अफसरान मौजूद हैं, जिन्होंने आइन के नफाज में रुकावटें डाली, मुअत्तल कराया, उस पर अमल दरामद नहीं होने दिया। ये तमाम लोग आर्टिकल 6 की जद में आते हैं, इनके ऊपर, इनकी गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार आती है। अगर आपने उसके लिए तो मुस्तकबिल स्टेट में, को आगे सुने आना ना होता है सर, ना सर। अगर आपने मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम की रोकथाम करनी है, तो फिर सर आपको सर आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। आपको किसी ठोस आर्टिकल इकदाम 6 की के जरूरत ही लिए नहीं है। सर स्टेट का आना बहुत जरूरी होता है, स्टेट उसमें होती है। तो तो स्टेट ही तो ये सारा हाँ, कुछ तो कर रही काजी है। साहब क्या कर सकते हैं? और दूसरा मुझे बताएं तो आखिर काजी में। साहब इस्तीफा दे के चले जाए। यार आप बस अगर कर कुछ दें कर यार। नहीं सकते तो फिर ठीक है, फिर आप इस ओहदे पे क्यों बैठे हैं? सर पिछले 6 महीने से जायद हो चुके हैं, निहत्ती खवातीन हैं, मुकदमात उनके ऊपर जेली और भूडे हैं, चालान उनके अदालतों में पेश नहीं किए जाते, जमानतें उनको दी नहीं एक पर जाती, तो हो गया ना, हदीजा मुकदमात शेख उनके, पर FIA का चार्ज जी डाल जी। दिया उन्होंने। और देखें कि अगर फिर वो ट्वीट जी वाला जी। मामला देखें, ट्वीट के ऊपर ही अगर आपने जाना है तो फिर ऐसे बहुत सारी ट्वीट्स भी मिलेंगी जो मरियम बरह नवाज रास्त, की पड़ी है हाँ यार। हाँ। और ये जो वो तफ्तीशी अफसर है खातून, मेरे ख्याल में वो भी इंतहाई कुंद जहन है। और वो देखें कि वो ट्वीट्स के बारे में क्या, वो 2 बार उन्होंने कहा कि पैमरा से हम इस हवाले जी, से दरखास्त करेंगे, तो पैमरा पैमरा का का क्या इससे क्या लेना है, ताल्लुक उसका है? तो FIA से तो काम है। सर ये इस तरह के लोग जो पता नहीं 16 पास होते हैं ना, इनकी कोई खास, 16 पास तो ठीक होते हैं ना सर यार, जो सबको CSS रगड़ा करके लगा। आते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, सर वो रिक्वायरमेंट क्या होती सबको है? 16 ही रगड़ा ना होती है। लगाए, तो अच्छे सर लोग यही हैं। होते हैं ना, यही होते हैं। देखें वो SSP के ओहदे पे मेरे ख्याल में वो खातून जो है वो पहुंची हुई हैं, और हम्म। पता उनको इतना भी नहीं है
तफ्तीशी आप केस की बनी हुई है, रिकॉर्ड आप मांग रही हैं पैमरा से। भाई पैमरा का ट्वीट तो इस वक्त पुलिस मजबूर है यार। मुझे बताएं, कल अगर आते हैं मर्दों के रिहाम हा वो अकबर एस बाबर साहब, जी जी, जो कहते हैं कि पुरानी बार शादी में अब्दुल्ला बेगाना, वैसे इनको 2014 में पार्टी तो से निकाला उनका जा लेना चुका है। देना क्या है सर पीटीआई के साथ, 2014 और ये में, इलेक्शन में क्या करने आ रहे हैं? 2014 में यार वो आपको पता है कि हमारे यहाँ क्योंकि हम देहाती लोग हैं ना, तो शादियों में अमूमन कोई एक चाचा, मामा, फूफा, खालू, कोई ना खुद को ही कोई रख लें आप। है, कोई एक ना एक आके ना लोचा डाल देता है, वो आके उसने रंग में भंग डालनी होती है। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फुप्पो है, अकबर एस बाबर साहब, और ये एन टाइम पे आए हैं और इनका मकसद सिर्फ यही है, लड़ाई करवाएंगी, झगड़ा करवाएंगी। तो सर क्या होता है, आगे रोना धोना करना लगे, आए तुसी तो मैनू सदया नहीं, आए तुसी मैनू कह नहीं। तो इसी तरह करती है ना यार, शादी वाले घर में माहौल कैसे खराब होता है, इसी तरह होता है ना। गिलास आके भनेगी, बर्तन हाँ हाँ, तो यही होता है, आके दूल्हे को जो है वो थोड़ा बहुत वो करेगी, परेशान करेगी। वो बेचारा मुफ्त में स्यापे में बैठा होगा कि हूँ मेरी अज मेरा ब्याह सी, फूफी मेरी ने आगे विच पखंड पा देता। कितना बड़ा धचका है ये उन लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि इमरान खान को हम ये टफ टाइम देंगे तो वो अपनी फैमिली में किसी को योद्धा देंगे। उन्होंने फैमिली से निकल के बाहर एक आम वर्कर को योद्धा मुझे एक बात बताएं, जब से गौहर खान साहब का ऐलान हुआ है, दिया। आपको नहीं लगता कि पीडीएम की और दीगर तमाम सियासी जमातों की सिट्टी गुम हो चुकी है? सर वो बात करने के काबिल नहीं है। जो लोग मौरूसियत को बार बार सामने लेके आ रहे थे, मौलाना साहब तो ये कहते थे कि जो मौरूसियत है ये तो दर हकीकत अंबिया की सुन्नत है। मौलाना साहब से एक बार सवाल हुआ था, उन्होंने उसको इससे कहा। क्या बात है। तो देखें कि इमरान खान साहब ने फिर वही बात के क्रीज से बाहर जाकर एक आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का उन्होंने सोल्यूशन पेश किया। वो पार्टी उन्हीं के पास रहेगी। उन्होंने एक अपना वफादार दोस्त, उनका कारकुन, उसको उन्होंने नॉमिनेट किया। और आप देखें कि जब जुडिशल कम्प्लेक्स में जब ये पंगा हुआ था सारा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, तो वो फाइल के ऊपर दस्तखत धक्के ठुड्डे खा के कौन था जो लेके गया, खुशी की इंतहा आपने ठीक है। और वो बाद में वो उन्होंने बयान भी दिया था कि मैं किस तरीके से उन लोगों के अंदर से वो लेके गया। जप्पियां डाली थी इस बंदे ने खुशी से, हाँ, कि मैंने साइन करवा लिया। और अब इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये बात अब अदालत में हम साबित कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात कि जब 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त भी बैरिस्टर गौहर खान इमरान खान साहब के साथ थे। और जिन लोगों को रेंजर्स वालों ने डंडे मारे थे, मारपीट की थी, धक्के ठुड्डे दिए थे, उनमें गौहर खान साहब भी शामिल थे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बुरे वक्तों के साथी हैं, और इसी वजह से शायद इमरान खान साहब ने उनके ऊपर एतमाद किया है। और मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।